पानी का बपतिस्मा ही मुक्ति का प्रतीक है। इसलिए बपतिस्मे के विश्वास के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता। संत पतरस ने घोषणा की थी कि और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। आज जो लोग यीशु मसीह में विश्वास तो करते हैं, उनमें से अधिकांश उसके पानी के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते। वो केवल क्रूस पर उसकी मृत्यु को मानते हैं। लेकिन क्या उससे पापी बचाए जा सकते हैं? क्या हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह के लहू में विश्वास से हो सकता है? क्या इससे हमें मुक्ति मिलेगी? नहीं, हम केवल क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु में विश्वास करके परमेश्वर के सामने मुक्त नहीं हो सकते। जब पुराने समय में इजरायलियों ने प्रायश्चित की बलि दी तो बलि के सिर पर हाथ रखने से पहले उसे मारना सही नहीं समझा। दूसरे शब्दों में, अगर उन्होंने बलि के सिर पर बिना पाप चढ़ाए बलि दी होती तो यह ठीक नहीं होता। इसलिए इस प्रकार पानी के बपतिस्मे के विश्वास के बिना केवल उसके क्रूस पर विश्वास गलत और अनुचित होगा। संत पतरस ने कहा, अब एक प्रतीक भी है जो हमें बचाता है और वह है बपतिस्मा। जिस प्रकार नूह के समय में जो लोग जल प्रलय में विश्वास नहीं करते थे वो नष्ट हो गई, इसी तरह जो पानी के बपतिस्मे में विश्वास नहीं करते वह निश्चय ही नष्ट होंगे। यह संपूर्ण विश्वास जो हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है, वह जो पानी और लहू से आया, यीशु मसीह में विश्वास है। हमें बपतिस्मा और यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान दोनों में विश्वास करना होगा। संत यूहन्ना ने कहा, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। इसलिए सही विश्वास वह है जो इस तरह विश्वास करता है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और वह मानव के शरीर में माता मरियम के शरीर से आया, जिसने यरदन नदी में मानवता के प्रतिनिधि बपतिस्मा दाता यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और दुनिया के सारे पाप अपने सिर ऊपर ले लिए। और यीशु सारे मनुष्यों के पाप लेकर सलीब पर गया और उसके लिए दंड भुगता। इसलिए धर्म उपदेश, सच्ची शिक्षा पानी के बपतिस्मे के बिना पूरी नहीं हो सकती। इसके बिना चाहे हम यीशु में कितना भी विश्वास क्यों न कर लें, हम अमर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मरकुस की पत्री में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आज यीशु मसीह की शिक्षाओं में पानी के बपतिस्मे का प्रचार इतना उपेक्षित क्यों हो गया है और उसकी जगह जगह पर गलत और अधकचरे उपदेशों का सारी दुनिया में बोलबाला क्यों है? यीशु जब पुनर्जीवित होकर स्वर्ग को गया तो धर्म प्रचारकों ने पानी और लहू के उपदेशों का प्रचार किया। अगर हम नए नियम को ध्यान से पढ़ें तो हम देखते हैं कि न केवल बाइबल के लेखक बल्कि पूर्व समय के धर्म प्रचारक, उन्होंने पानी और लहू के धर्म उपदेशों का स्पष्ट प्रचार किया था। इसी बीच शैतान शुरू से ही धर्म उपदेशों को बदलने की कोशिश में था, जिससे कि चर्च का जीवन समाप्त कर सके। ईस्वी सन 313 में क्रिश्चियन चर्च शैतान की गिरफ्त में आ गई। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक शक्तियों ने चर्च को राज्य का धर्म बनाने के बदले
राजनीतिक स्थिरता प्राप्त की। इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम था कि धर्म प्रचारकों के सिद्धांतों को मूल धार्मिक प्रशिक्षण में बदल दिया गया। इसके कारण बाइबल का कठोरता से अनुकरण करने वाले धर्म उपदेश अर्थात पानी और आत्मा और लहू, जिसने हमें शक्ति, पवित्र आत्मा और आश्वासन दिया, वह पूरी तरह से गायब हो गया। और जैसा कि शैतान ने योजना बनाई थी, गलत धर्म सिद्धांत सारी दुनिया में पनपा, जिससे कि कोई भी पुनर्जन्म न पा सके। सन 313 ईस्वी के बाद 1000 साल तक ईसाई धर्म के अंधकार युग ने सारे यूरोप को घेर रखा। हालांकि अनेक देशों में सुधार आंदोलन चले, जिन्होंने लोगों से वापस सच्ची शिक्षा की तरफ लौटने की अपील की। यह सच्चा धर्म उपदेश एक लोगों के हाथों में सुरक्षित बचा रहा, जो शब्दों का अनुकरण करते थे। और जिस प्रकार एक सोता जमीन के नीचे चला जाता है और निचले सपाट मैदानों में फिर फूट उठता है, इसी प्रकार सच्चा धर्म उपदेश पिछले दिनों में सामने आया और पूरी दुनिया भर में फैल गया। पानी का बपतिस्मा और यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ जाना ही सच्चा सुसमाचार है। यह धर्म उपदेश जो हमें बताता है कि अपनी धर्म दीक्षा से हमारे सारे पाप ले लिए और उनके लिए सलीब पर सजा पाई। जब बाढ़ सारी दुनिया को घेर लेती है तो पानी सारी दुनिया के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वह पीने के लायक नहीं होता। इसी तरह ऐसे परमेश्वर के सेवक तो बहुत हैं जो गलत धर्म उपदेश पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो हमें सच्चा जीवन दे सके। सामरी स्त्री जो हर रोज याकूब के कुएं में से पानी लेने जाती थी, वह कभी अपनी आध्यात्मिक प्यास नहीं बुझा पाई। लेकिन जब वह यीशु मसीह से मिली और उससे उपदेश लिया तो वह पूरी तरह से मुक्त हो गई और उसकी प्यास एकदम हमेशा के लिए मिट गई। यीशु मसीह ने कहा, यह जल जो तुम हर रोज लेने आती है, यह तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हें अनंत काल तक तृप्त करेगा। जो भी इसे पिएगा वह हमेशा के लिए पापों से मुक्त हो जाएगा। वह फिर दोबारा पाप में नहीं फंसेगा, बल्कि उससे एक ऐसा जीवंत सोता फूटेगा जो उसके आसपास की दूसरी आत्माओं की भी प्यास बुझाएगा। आमीन।